राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। हम मुंडन को समझेंगे तो मुंडन और चूड़ाकरण दोनों को समझना होगा और फिर मुंडन को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि मुंडन क्या है। चूड़ाकरण संस्कार तो आप जानते होंगे, सभी जानते हैं। और मुंडन का तात्पर्य यदि समझें तो जब कभी भी बाल मुड़वाते हैं वही मुंडन है, जब कभी भी मुड़वाते हैं। किंतु मुंडन संस्कार की बात करें, मुंडन हो गया, जब कभी भी छौर करवाते हैं तो मुंडन हो गया। मुंडन संस्कार की बात करें तो मुंडन संस्कार का तात्पर्य है कि प्रथम बार मुंडन करवाना, प्रथम बार मुंडन करवाना। वहाँ से आगे मुंडन किया जा सकता है जब तक प्रथम बार विधि पूर्वक संस्कार के साथ मुंडन ना किया जाए, तब तक प्रयोजन होने पर भी मुंडन नहीं होगा। मुंडन संस्कार का तात्पर्य है कि जिसका मुंडन संस्कार हो गया उसका आवश्यकता में, जैसे अशौच निवारण होने पर या अन्य, मुंडन हो सकता है। वो छौर कर्म करेगा तो मुंडन करेगा। किंतु जिसका मुंडन संस्कार नहीं हुआ है वो एक स्थिति को छोड़कर कि उसको माता पिता में से किसी का श्राद्ध करना हो, ये विशेष स्थिति है। इस विशेष स्थिति के अतिरिक्त वो मुंडन नहीं कर सकता। आयु वर्ष निर्धारण वो तो समझ चुके हैं कि 3 वर्ष में करें उत्तम पक्ष है, 5 या 7 वर्ष में करें मध्यम पक्ष है, ये तो समझ चुके हैं। तो ये वास्तव में जो है ये चूड़ाकरण संस्कार है और चूड़ाकरण संस्कार में ही मुंडन भी होता है और प्रथम मुंडन होता है। ध्यान रखने की बात है, प्रथम मुंडन। मुंडन आगे भी होंगे किंतु प्रथम मुंडन चूड़ाकरण संस्कार में होता है और इसका नाम मुंडन संस्कार भी है। किंतु हम देखते हैं कि मुंडन एक और भी स्वरूप में देखने को मिलता है, देखा जाता है। वो स्वरूप क्या है, ये व्यावहारिक जो देखने को मिलता है और सर्वत्र मिलता हो ऐसी भी बात नहीं है। मिथिला में तो देखने को, विशेषकर हमारे क्षेत्र में मिलता है कि जग मुंडन कहें या सिमरिया घाट पर जाकर या किसी मंदिर आदि में जाकर जो मुंडन किया जाता है, मुंडन इसको कहते हैं। और उपनयन में जो चूड़ाकरण है वो मुंडन है, ये लोग समझ भी नहीं पाते। मुंडन वास्तव में चूड़ाकरण ही है और ये जो करते हैं, चाहे जहाँ कहीं भी जाकर करते हो, सिमरिया में जाकर करते हो, किसी मंदिर में जाकर करते हो या किसी तीर्थ में करते हो या घर में ही सिरा पर करते हो, ये क्या है समझना बड़ा कठिन है। ये चूड़ाकरण है तो नहीं। चूड़ाकरण यदि हो तो फिर उपनयन के समय चूड़ाकरण ना हो, क्योंकि एक बार ही होगा। उपनयन दोबारा हो सकता है, पुनरुपनयन हो सकता है, चूड़ाकरण नहीं होगा दोबारा। उपनयन पुनः हो सकता है। तो उपनयन काल में तो 4 संस्कार होते हैं, चूड़ाकरण, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन। छंदोगी में जाएं तो वहाँ पर 3 ही रहते हैं, वासनई में 4 संस्कार होते हैं। लेकिन उपनयन काल में ही वर्तमान समय के अनुसार उन लोगों की चर्चा नहीं करें जो गुरुकुल जाते हैं। प्राचीन परंपरा के अनुसार
प्राचीन परंपरा नहीं कहें, सनातनी परंपरा, कूटस्थ संस्कार परंपरा इसको कहें, तो उसके अनुसार जो चलते हैं कुछ लोग, उनको छोड़कर जन सामान्य की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उपनयन जिसको कहते हैं, उपनयन में 4 संस्कार होते हैं: चूड़ाकरण, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन। तो मुंडन तो चूड़ाकरण वहाँ पर उपनयन के समय ही हो रहा है। फिर ये जो एक अलग से देखने को मिलता है मुंडन नाम से, जो जानते हैं, जो व्यवहार में दिखता है, ये क्या है? इसका उत्तर यदि तर्क से कोई दे भी दे, तर्क से दिया जा सकता है, तर्क कुतर्क तो हो सकता है, लेकिन तर्क के ऊपर यदि बढ़ेंगे कि इसकी पद्धति दो, इसकी पद्धति क्या है, पद्धति बताओ। जैसे सत्यनारायण पूजा करते हैं तो उसकी एक पद्धति है, पूजा की विधि भी। रामार्चा करते हैं तो एक पद्धति है। उपनयन करते हैं उसमें 4 संस्कार, चारों की पद्धति है। विवाह, विवाह की पद्धति है। श्राद्ध, श्राद्ध की पद्धति है। तो ये मुंडन जो करते हो, ध्यान दीजिएगा, गंभीर विषय है ये। जो एक अतिरिक्त मुंडन जिसको मुंडन कहते हैं और चूड़ाकरण विधान का पालन नहीं करते हैं, यहाँ पर विचारणीय यह है कि कहते हैं मुंडन और चूड़ाकरण पद्धति के अनुसार नहीं करते हैं, चूड़ाकरण करते हैं उपनयन काल में। तो ये अतिरिक्त व्यवस्था जो है ये क्या है? इसकी पद्धति क्या है? पद्धति पर प्रश्न है कि ये पद्धति इसकी क्या है, कहाँ से है? कोई पद्धति होनी चाहिए ना। क्या करते हैं? जाते हैं, जो मन आता है कलश स्थापन करके कुछ पूजा कर देते हैं, हो गया। पद्धति है क्या? इसकी तो कोई पद्धति ही नहीं है। इसकी पद्धति है और इसकी पद्धति चूड़ाकरण पद्धति ही है। ये जो मुंडन जिसको कहते हैं वही चूड़ाकरण है, और चूड़ाकरण जिसका हो रहा है, मुंडन में क्या होना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, मुंडन जब भी करते हैं, चाहे और जहाँ भी करते हैं, मुंडन में चूड़ाकरण ही होना चाहिए। चूड़ाकरण ही इसकी पद्धति है, और जिसका मुंडन होता है उसके लिए पृथक पुनः उपनयन काल में पुनः चूड़ाकरण की आवश्यकता नहीं है। चूड़ाकरण शिखा स्थापन है। चूड़ा शिखा का, चूड़ा का तात्पर्य शिखा है। चूड़ाकरण शिखा स्थापन, और ये यथाकाल होना चाहिए। बच्चों को संस्कार ससमय देंगे, संस्कार नहीं दे रहे हैं, ये समस्या है। और इसी कारण से सबके सब संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, सबकी शिक्षाएं समाप्त हैं। क्यों? क्योंकि ससमय करते नहीं हैं, संस्कार देते ही नहीं हैं। संस्कार ससमय उसकी शिखा स्थापना करेंगे और उसको शिखा का महत्व बताएंगे और शिखा रखने के लिए समझाएंगे। ससमय, ध्यान दीजिए, 3 वर्ष 5 वर्ष ससमय वहाँ से संस्कार देंगे, तब वो आजीवन शिखा रखेगा, तब वो शिखा का महत्व समझेगा। और प्रथम मुंडन जो है वही शिखा, वही चूड़ाकरण है, उसी में शिखा स्थापन होगा। और यदि वहाँ पर नहीं करते हैं तो उसका कुछ भी औचित्य ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। कोई आद्य केश कर्तन कह सकता है या आद्य केशांत कह सकता है। पद्धति क्या है, कहाँ से है, किस संस्कार में आता है? मुंडन नहीं हो सकता है। केश कर्तन का तात्पर्य है कि कैंची से केश काटना। इसकी क्या आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता विशेष स्थिति में, वो विशेष स्थिति भी समझ लीजिए।
कि गर्भवती माता के लिए, जिसकी माता गर्भवती हो, उसके मुंडन का निषेध है। उसके मुंडन का निषेध है, ध्यान रखने का विषय है। जिसकी माता गर्भवती हो उस बच्चे के लिए मुंडन का निषेध है। और इस निषेध में पुनः और भी दो पक्ष हैं कि 5 वर्ष तक के का हो, जिसका मुंडन करना हो, उसकी आयु 5 वर्ष ही हो, तब उस निषेध का पालन करे, और 5 वर्ष के पश्चात पालन करने की आवश्यकता नहीं है। यह भी है, इसमें पक्ष एक यह भी है, 5 वर्ष से अधिक का बालक हो जिसका मुंडन करना है, तो तब ये गर्भवती वाला प्रकरण विचारणीय नहीं होता है। तो यहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ जाती है कि यदि 5 वर्ष तक, जैसे मान लिया जाए तृतीय वर्ष में करना है मुंडन, ठीक, और तृतीय वर्ष में माता गर्भवती है, तो उसका मुंडन नहीं होगा, निषिद्ध हो गया, उसके बाल तो बढ़ेंगे। संयोग से 5वें और चतुर्थ वर्ष पुनः नहीं हो सकता है, पुनः 5वां वर्ष होगा। 5वां वर्ष पुनः यदि माता गर्भवती हो तो बाल कितने बढ़ते रहे, तो वहाँ पर ये एक विशेष व्यवस्था है केश कटाने की, कि मुंडन नहीं होगा लेकिन केश कर्तन हो जाएगा। ये व्यवस्था है, कहीं चीज़ से केश कटवा देंगे कि वो जटा ना बन जाए, बच्चे को समस्या ना हो। मुंडन संस्कार वो नहीं है। और मुंडन संस्कार जो है ये चूड़ाकरण ही है, यदि तृतीय या अथवा 5वें या अथवा 7वें वर्ष में। और 7वें वर्ष जब आ गए तब मुंडन क्यों, तो उपनयन ही क्यों नहीं, क्योंकि उपनयन में चूड़ाकरण आ ही रहा है, उपनयन में चूड़ाकरण आ ही रहा है। कर व्यवहार में पद्धति में ही चारों एक साथ है, चारों व्यवहार में एक साथ ही है, चारों संस्कार एक बार ही होता है वर्तमान समय में। तो 7वें वर्ष यदि कर रहे हैं तो वहाँ पर मुंडन करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है, वहाँ पर उपनयन कीजिए, चूड़ाकरण वहाँ स्वतः हो जाएगा चूड़ाकरण। लेकिन इसमें ध्यान रखने का विषय यह भी है कि चूड़ाकरण का तात्पर्य है शिखा स्थापन, वहाँ से शिखा उसको दें, शिखा का महत्व समझाएं और ससमय दें। तृतीय वर्ष में 5वें वर्ष में कर सकते हैं तो उसी समय करें, ताकि वो आजीवन शिखा रखे। शिखा विहीन होकर किसी भी कर्म का कोई महत्व नहीं होता है। शिखा विहीन होने पर किसी भी कर्म का कोई महत्व नहीं होता है। शिखा और उपनयन यज्ञोपवीत, शिखा और यज्ञोपवीत अनिवार्य है। ब्राह्मणेतरों को छोड़कर शूद्रों के लिए यज्ञोपवीत नहीं है, लेकिन द्विजों के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शिखा और यज्ञोपवीत अनिवार्य है। इसके बिना शिखा और यज्ञोपवीत से रहित आचमन का भी निषेध है। और सब तो जाने दीजिए, कर्मकांड में उनके लिए विशेष व्यवस्था है, जैसे खलवाट, बाल समाप्त हो जाए, खलवाट हो जाए, बाल ही ना रहे, तो व्यवस्था है कि तो भी शिखा विहीन नहीं होगा। तो वैकल्पिक व्यवस्था है, विकल्प है कि कुशा की शिखा धारण करो दाहिनी कान पर। शिखा के बिना कोई कर्म नहीं होगा। कर्म नित्य कर्म तो प्रतिदिन का है, तो शिखा विहीन कैसे हो सकते हैं। ये जो सबके सब शिखा रहित हैं और कट्टर हिंदू बने हुए दिखते हैं, सब कहते हैं कुंभ में डुबकी लगा लिया तर गया। कुंभ का क्या औचित्य है तुम्हारे लिए? कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। बहुत लोगों को ये बुरा लगेगा, बहुत लोगों को बुरा लगेगा।
कुंभ गए 65 करोड़, न शिखा न यज्ञोपवीत, शिखा धारण ही नहीं करते हैं। क्या महत्व? कुछ नहीं, निरर्थक, व्यर्थ 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 है। बहुत बुरा लगा होगा आप में से। वैसे मैं तो समझता हूँ कि अधिकतर कर्मकांडी होंगे, और कर्मकांडी तो शिखा विहीन यज्ञोपवीत नहीं होंगे, लेकिन वैसे लोग भी होंगे जो धर्म में आस्था रखते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनेंगे, शिखा विहीन हो सकते हैं। उनको तो ये बहुत बुरा लगेगा। और कुंभ में गए होंगे, राम मंदिर जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे, खूब दिखा करने के लिए खूब करेंगे, शिखा नहीं है, अपने यज्ञोपवीत नहीं है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, निष्फल। शिखा विहीन होकर आचमन करने से शरीर शुद्ध ही नहीं होता है, शरीर ही शुद्ध नहीं होता है। और शरीर शुद्ध नहीं है तो किसी भी कर्म का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अशुद्धावस्था में किया गया, अशुद्धावस्था में किया गया कर्म विपरीत फल हो अथवा न हो, निरर्थक है, व्यर्थ है। तो ससमय करें। और चूड़ाकरण का तात्पर्य शिखा स्थापन है, इसको भी समझें। शिखा ये उपनयन काल में जो कराया जाता है, उपनयन में जो चूड़ाकरण होता है, तो वहाँ पर शिखा छेदन किया जाता है, व्यवहार में जो देखने को मिलता है। ये उटपटांग चल रहा है। शिखा स्थापन यहाँ पर करना है, और शिखा मुंडन कर देते हैं, शिखा छेदन कर देते हैं, शिखा कोई साफ कर देते हैं। व्यवहार में देखते हैं, यही होता है ना। व्रत के लिए विधान है, जिसकी आयु उपनयन की निर्धारित आयु से अधिक हो जाए उसके लिए प्रायश्चित है, उसकी विशेष व्यवस्था है, उसके लिए विधान है। जिसका ससमय हो, जैसे ब्राह्मण के लिए 16 वर्ष अधिकतम है, मुख्य आयु 8 वर्ष है, 8वें वर्ष, और 16 वर्ष तक द्विगुणित। तो वहाँ तक यदि करते हैं तो शिखा स्थापन ही होगा। उचित काल में यदि उपनयन कर रहे हैं तो उस समय चूड़ाकरण जो कर रहे हैं वहाँ पर शिखा स्थापन होगा, शिखा छेदन नहीं होगा। शिखा छेदन होगा किसका? तो जिसके लिए शास्त्रोक्त आयु समाप्त हो गई है, उपनयन की आयु जिसकी समाप्त हो गई है, वो व्रात्य हो गया, वो प्रायश्चित्त करेगा, उसके लिए प्रायश्चित्त का विधान है, और उसके लिए शिखावपन होगा। वो पूरा बाल, उसके लिए पूरा बाल कटेगा शिखा सहित, वो उसका है। ससमय जिसका होना है उसके लिए नहीं है। गंभीर विषय है, गंभीरता से समझना होगा। चर्चा आगे करेंगे, फिर से पुनः हम और भी चर्चा करेंगे, फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे।